हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्यांशु दुबे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यांत्रिकी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर और हम लोग अभी तक एक्सरसाइज 5.3 तक पढ़ चुके हैं। आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूं एक नया टॉपिक जो आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरे एनसीईआरटी बुक के ही हैं, ठीक है। तो आपको ये जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको लेके आया हूँ। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी टॉपिक है, ठीक है। इसको देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा और इसे जानना बेहद जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जो पूरी इंजीनियरिंग में अप्लाई होगा ही होगा, ठीक है। तो देखिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप नाम से ही समझ रहे हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 का क्यूब रूट। क्या आंसर होगा? मैं आप सभी से पूछता हूँ, 1 का अगर मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो आंसर क्या होगा? समझ में आ रही है बात? मैं क्या लिखा हूँ? आंसर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यही तो हुआ ना। क्यूब रूट मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं? जनरली बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आंसर तो सिर्फ 1 ही होगा, क्या फालतू सा टॉपिक है। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, इसका और भी 2 आंसर निकलेंगे। क्यों निकलेंगे अभी समझाता हूँ, ठीक है। बात को समझिए, क्यूब रूट ऑफ 1 तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी इसकी 2 वैल्यूज और आने वाली हैं। क्लियर है? और 2 वैल्यूज कैसे आएंगी चलिए समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। मैं इसे हटा दे रहा हूँ। अपन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए मैं इसे मान लेता हूँ x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1। क्लियर है? x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1, तो आप इसे लिख सकते हो x इक्वल टू 1 की पावर 1/3, ठीक है। और ये 1/3 इक्वल के उधर जाएगा तो बन जाएगा x क्यूब इक्वल टू 1। क्लियर है? और 1 इक्वल के उधर जाएगा तो आपका बन जाएगा x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका एक इक्वेशन आया, ठीक है। बहुत बढ़िया सा इक्वेशन है ये। और इसे आप ऐसा भी समझ सकते हो, ये है x क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 0। तो अपन यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं एक फॉर्मूला बहुत ही जबरदस्त, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी ब्रैकेट में आता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ये फॉर्मूला होता है, इसे ही मैं अप्लाई करने वाला हूं इन दोनों में, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैं x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब को क्या लिख सकता हूं? मैं इसे लिख सकता हूं x माइनस 1 ब्रैकेट में लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ही आ जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, ये आपका ऐसा बनेगा, समझ रहे हैं? ध्यान से दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? x माइनस 1, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। किसका फॉर्मूला? एक्स क्यूब माइनस 1 का फॉर्मूला, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर है ये चीज? बस फॉर्मूला लगाना बेटा, ध्यान देना। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ x क्यूब माइनस 1 क्यूब में a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पुट कीजिए तो आंसर क्या आएगा? x माइनस 1 ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर है? तो चलिए इसकी जगह अब ये पूरा उठा के लिखते हैं, तो अपना क्या बन जाएगा फॉर्मेट? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 था, अब यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यही सारा खेल चालू होता है बेटा, बात को समझिएगा, ठीक है। आप भी बोलोगे सर क्या क्यूब रूट ऑफ 1 को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, जबरदस्ती का है कि नहीं? लेकिन क्या करें, अब जबरदस्ती करनी पड़ती है। और क्यूब रूट ऑफ 1 तो होता ही है, लेकिन भाई अब कैसे करें? निकल रहे सॉल्यूशन तो निकाल रहे हैं। तो अब देखिए, एक बार आप इस ब्रैकेट को इक्वल के उधर ले जाइए, एक बार आप इस ब्रैकेट को इक्वल के उधर ले जाइए, तो आपके पास 2 सॉल्यूशन आएंगे। जब ये वाला ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वाला ब्रैकेट इक्वल के उधर जाएगा तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा? x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 1। और x क्या था? x था क्यूब रूट ऑफ 1, मतलब आपका क्यूब रूट ऑफ 1 का वैल्यू 1 होता है। ये बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। समझ में आ रही बात? ये बात बिल्कुल सही है कि क्यूब रूट ऑफ 1 होता है, ये यहाँ से साबित हो गया। समझ रहे हैं बात कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, ये तो एक कंडीशन हुई ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई देखो अभी क्या किए, x माइनस 1 को यही रखे और इस ब्रैकेट को उठा के इक्वल के उधर लगे तो ये पूरा 0 बन गया। तो अपने पास आया x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू 1। x क्या था? x क्या था? क्यूब रूट ऑफ 1, तो क्यूब रूट ऑफ 1 क्या आता है? 1। ये सही है, ठीक, साबित हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ सर आप बोलो ये तो आप इसको उठा के इधर ले गए, इसको भी तो ले जाओ। तो चलो इसको उठा के ले जाता हूं, तो अपने पास बचेगा क्या? अपने पास बचेगा, ध्यान से देखिएगा,
अपने पास क्या बच रहा है, अपने पास बचेगा ऐसे केस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। और ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको करवाया है पिछले वीडियो में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 को अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, चलिए चेक करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इसमें x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है। क्लियर है ये बात, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये फॉर्मूला होता है, और यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूँ इस ऊपर वाले इक्वेशन में। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो ए बी सी की जो भी वैल्यू है आप उसको पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी मतलब माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू भी कितना है 1, c का भी वैल्यू कितना है 1, तो 1 और 1 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ रहा है माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2। तो x का वैल्यू आपके पास आ रहा है माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर 3 माइनस 3 आ रहा है अपॉन 2, ठीक है। क्या आ रहा है, रूट ओवर माइनस 3। तो x का वैल्यू आपके पास हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3i बाई 2। ये चीज आपको पता है, ठीक। आप समझो रूट माइनस 3 को मैंने रूट 3i लिख दिया है, तो x की आपके पास दो वैल्यू आ रही है। x की दो वैल्यू क्या आ रही है, एक वैल्यू आ रही है माइनस 1 प्लस रूट 3i बाई 2, क्लियर है, माइनस 1 प्लस रूट 3i बाई 2। और एक वैल्यू क्या आ रही है आपके पास माइनस 1 माइनस रूट 3i बाई 2। क्लियर हो रहा है ये बात कि नहीं हो रहा है, समझ गए। x का एक वैल्यू क्या है माइनस 1 प्लस रूट 3i बाई 2, x का एक वैल्यू क्या है माइनस 1 माइनस रूट 3i बाई 2। क्लियर हो रहा है ये चीज, ठीक है। दो वैल्यू आई। अब देखो इसे और सेपरेट करके लिखूंगा। पहले बेटा वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लेना, मैं उधर का रफ करने वाला हूँ, ठीक है। मैं ये रफ करूंगा, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा पूरी चीजें, है ना। आप ध्यान से देखिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, आप बात को समझिएगा। यहाँ से अपना जोरदार खेल चालू होता है, ठीक है। कैसा, आपके पास दो वैल्यू आई, तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं, बात को समझिए। इन दोनों वैल्यूज को मैं थोड़ा सेपरेट कर दूं, ये 2 को सेपरेट कर दूं, क्योंकि मैं ये फॉर्मेट जानता हूं ना, क्या फॉर्मेट जानता हूं। अगर a प्लस बी बाई सी लिखा है तो मैं इसे a बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। क्या अप्लाई करने वाला हूँ, देखो ये 2 दोनों के साथ सेपरेट होगा। तो x की एक वैल्यू आपको दिख रही है माइनस 1 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2i, और x की एक वैल्यू आपको दिख रही है माइनस 1 बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 2i। क्लियर है ये बात, समझ के, ठीक। अब बेटा समझो बात को, देखो ये जो है ना, या ये किसी भी एक को पकड़ लीजिए, या तो इसको या तो इसको, ये जो है इसी का होल स्क्वायर है, ठीक है। और इसे ही बेटा मैं नाम दे रहा हूं देखो ये x है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू थी क्यूब रूट ऑफ 1, तो ये क्यूब रूट ऑफ 1 की ही दो वैल्यूज हैं। क्या क्या है, माइनस 1 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2i और माइनस 1 बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 2i, ये दोनों क्यूब रूट ऑफ 1 की ही वैल्यूज हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप बात तो समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर है, मैं यहाँ पे चलिए सब मिटा देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें पिक्चर पूरी क्लियर होनी चाहिए। ये सब मिटा रहा हूँ बेटा, ध्यान दो आप मेरी बात को। मैं बोल रहा हूं कि ये क्यूब रूट ऑफ 1 की वैल्यू, x को अपन क्यूब रूट ऑफ 1 को ही तो x माने थे, तो x की ही तो वैल्यू है ये दोनों, मतलब ये दोनों क्यूब रूट ऑफ 1 की वैल्यू है कि क्यूब रूट ऑफ 1 की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2i भी होती है, और क्यूब रूट ऑफ 1 की ही वैल्यू माइनस 1 बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 2i भी होती है। क्लियर है, यहाँ पर आप चाहो तो यहीं पर लिख दो, ये x है ना, x मतलब ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ 1 है, क्यूब रूट ऑफ 1 का ही वैल्यू है ये दोनों। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैं बोल रहा हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप इसे मान लीजिए ओमेगा, क्या मान लीजिए इसे, ओमेगा। डब्ल्यू टाइप दिखता है बेटा लेकिन नाम है ओमेगा। क्या बोलते हैं इसको, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी भी पढ़ते हैं फिजिक्स में कई लोग इसे, ठीक है, ओमेगा पढ़ा जाता है ओमेगा, ठीक है। तो इसे अगर मैं ओमेगा मान लिया तो ये देखो ये मेरा ओमेगा स्क्वायर ही है, क्योंकि अगर मैं ओमेगा का होल स्क्वायर करूंगा तो देखो क्या आएगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस 1 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2i है, ठीक है।
और इसका दोनों साइड अगर मैं स्क्वायरिंग करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिख रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो देखो क्या आएगा, स्क्वायरिंग करें अगर बोथ साइड तो क्या आंसर आएगा, इसमें नीचे में स्क्वायरिंग करूं बोथ साइड तो क्या आएगा, चलो देखो, है ना, मैं इसे रफ कर रहा हूं बेटा, आप लोग समझ रहे होंगे आई होप सारी चीजें, ठीक है। आप लोग भी बोलोगे सर क्यूब रूट ऑफ 1 से क्या क्या निकाल दिया आप, बेटा क्या करें, निकाल रहा है तो निकाल रहे हैं, ठीक है, नहीं निकल रहा होता नहीं निकालते। अब बात को समझिए, मैं स्क्वायरिंग करूं बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस √3/2i का होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या आ रहा है, -1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, क्लियर है, b का स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1/4, देखो 2 से 2 कट गया, आंसर बीच में आ रहा है माइनस, और अपने पास बचा है √3/2i प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4i स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3/4i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो ये बन जाएगा 1/4 माइनस √3/2i माइनस 3/4, और देखो 1/4 माइनस 3/4 सॉल्व होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका -1/2 माइनस √3/2i, ये दोनों सॉल्व किया, 1/4 और -3/4 ये दोनों सॉल्व होगा, 1/4 माइनस 3/4, तो आंसर कितना आ जाएगा -1/2, क्लियर है, देख लो 1/4 माइनस 3/4 तो हो जाएगा बाई 4 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 3 मतलब -2/4, तो आ गया ना भाई -1/2, नहीं समझे क्या, ठीक है, तो 1/4 माइनस 3/4 सॉल्व करूंगा तो -1/2 आएगा, और ये क्या है, ये देखो यही तो है -1/2 माइनस √3/2i, -1/2 माइनस √3/2i, तो ये किसकी वैल्यू बन गई, ये बन गई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको यही मिलेगा जो मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं, क्लियर है, तो ये आपका ओमेगा है, और ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया आपका ओमेगा स्क्वायर, समझो, और ये दोनों किसकी वैल्यू है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 1 की, ये किसकी वैल्यू है, क्यूब रूट ऑफ 1 की वैल्यू है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है बेटा, क्लियर है सारी चीजें, है ना, ये चीज आपको समझ में आ गई, ये ओमेगा है ओमेगा स्क्वायर है, तो आप समझिए क्यूब रूट ऑफ 1 की वैल्यू क्या क्या होती है, क्यूब रूट ऑफ 1 की तीन वैल्यू होती है बेटा। पहली वैल्यू क्या होगी, पहली वैल्यू होती है खुद 1, जो मैंने निकाला स्टार्टिंग में x - 1 = 0 किया था तो x की वैल्यू 1 आ गई थी। दूसरी वैल्यू क्या होती है -1/2 प्लस √3/2i, जिसे अपन ओमेगा के नाम से जानते हैं, और इसी का अगर स्क्वायर करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी जिसे अपन ओमेगा स्क्वायर बोल रहे हैं, -1/2 माइनस √3/2i, क्लियर है। आई होप आपको एक पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा। जल्दी से बेटा इसे नोट कर लो, मैं वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं रफ करके अभी आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा, 2 प्रॉपर्टीज बताऊंगा आपको, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की 2 प्रॉपर्टी बताऊंगा, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लेंगे पहले, है ना। चलिए मैं रफ कर रहा हूं, अब ध्यान से देखिए मैं जो बताने वाला हूं बड़े काम की चीज है ना, ये आपको इंजीनियरिंग में काम आएगा और आपको IIT JEE में भी, ठीक है। तो चलिए रफ करते हैं ठीक है, ये तो ठीक है आपका, है ना, अपन इसे ही सॉल्व कर सकते हैं। चलो ऐसा लिख देते हैं इसे, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं क्यूब रूट ऑफ 1 का वैल्यू, क्यूब रूट ऑफ 1 का क्या क्या वैल्यू होता है, एक तो ये होता है, एक ये होता है, और एक 1 खुद होता है ना। और अपन इसे क्या क्या नाम दिए हैं, अपन इसे नाम दिए हैं क्यूब रूट ऑफ 1 का, क्यूब रूट ऑफ 1 का क्या क्या नाम हो गया, इसका नाम दिए ओमेगा, इसका नाम दिए ओमेगा स्क्वायर, इसको नाम दे रहे हैं 1, ये तो 1 ही है, इसको कोई क्या नाम दें, ठीक है। अब समझो प्रॉपर्टीज, क्या लिख रहा हूं, प्रॉपर्टीज, हेडिंग डाल रहा हूं यहां पर, एक टॉपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है बेटा, बात को समझोगे तो सारी चीजें पिक्चर क्लियर हो जाएंगी, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बात को समझिए, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो क्या होगा,
इन तीनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले अपन क्या करते हैं, पहली प्रॉपर्टी, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू द जीरो, इज इक्वल टू द क्या होता है, जीरो, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी है, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू द जीरो। कैसे बेटा, इन तीनों को ऐड करके आप चेक कर लीजिए। मैं बोल रहा हूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आप करोगे तो आंसर जीरो आएगा। चेक कर लेते हैं, 1 को 1 रहने दीजिए। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है -1/2, ठीक है, प्लस √3/2 आई प्लस -1/2 माइनस √3/2 आई, ठीक है। और मैं जब ये ब्रैकेट ओपन करूंगा और सबको ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, चलिए चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, 1 -1/2 प्लस √3/2 आई, ठीक है, -1/2 माइनस √3/2 आई। तो चेक कर लो ना यार, √3/2 आई माइनस √3/2 आई कैंसिल हो गया, और -1/2 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है, आपके पास आंसर आ जा रहा है 1 - 1, मतलब आंसर कितना हो गया, 0। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू कितना होता है, 0। तो बहुत ही मेन प्रॉपर्टी आपके पास आई है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 0, ऑलवेज 0। याद रखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है बेटा। उसका प्रूफ मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। मैंने तीनों को ऐड किया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, चेक कर लीजिए आप भी ऐड करके, आपको 1 - 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है पूरी पिक्चर। अब ध्यान से देखिए, मैं क्या किया, मैंने पहले किया सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। अब मैं बोल रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू द 1, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके पहले इतना नोट कर लेना, आपको ये बेहतरीन सी प्रॉपर्टी मिल गई है जो फिजिक्स में भी यूज होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ता हूं। अब मैं इसे, आप लोग वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूं, है ना। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। चलिए इक्वल टू क्या आएगा वो तो अपन बाद में देख लेंगे, अब 1 ही आने वाला है वैसे तो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब भाई मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है। तो आंसर क्या होगा, चलिए चेक करते हैं। 1 क्या है, 1 तो 1 ही है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है -1/2 प्लस √3/2 आई, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1/2 माइनस √3/2 आई, क्लियर है। ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 1, और 1 को तो देखो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो आंसर सेम नहीं आता है, तो 1 को हटा ही दीजिए। आप इन दोनों को बस देखिए, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 आई का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए आंसर क्या आने वाला है। आप इसे सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ साइड में, आप देखिए ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -3/4 आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर भी -1 होता है, तो ये बन जाएगा 1/4 प्लस 3/4, आंसर योर 1। तो मैंने आपको बोला था क्यूब प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू कितना आने वाला है, 1। तो आपको एक और बेहतरीन सी प्रॉपर्टी मिली है क्या, कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 1, या आप बोल सकते हो ओमेगा क्यूब इक्वल टू होता है 1। ये आपको बहुत जगह देखने मिलेगा बेटा, आगे जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेंगी, आप इंजीनियरिंग करेंगे या फिजिक्स में आगे कोई भी पढ़ेंगे, बायो वाले बच्चे भी, तो आपको ये चीजें नजर आएंगी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0, और ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। IIT JEE मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।